मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाणिज्य संकाय में सब्जेक्ट है लेखा शास्त्र, जिसको हम अंग्रेजी में अकाउंटेंसी भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि ये जो लेखा शास्त्र जो शब्द है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, लेखा और शास्त्र। लेखा का मतलब होता है लिखना और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान की एक शाखा। तो एक ऐसा शास्त्र या एक ऐसी ज्ञान की शाखा जो हमें कुछ लिखना सिखाती है। लिखने का मतलब क्या हुआ? लिखने के मतलब से हमारा मतलब हुआ कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, ये बेसिकली बिजनेस या फिर व्यक्तियों से रिलेटेड है। किसी भी बिजनेस में का जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस जो किया जाता है, उसका हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। और किसी भी बिजनेस के लाभ हानि की कैलकुलेशन के लिए इस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि ज्ञान की एक ऐसी शाखा जो हमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसको हम आर्थिक व्यवहार कहते हैं, तो उनको इस प्रकार से लिखना सिखाती है कि जिसके माध्यम से हम किसी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को आसानी से कैलकुलेट कर पाए, गणना कर सके। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि लेखा शास्त्र का मतलब हुआ कि ज्ञान की एक ऐसी शाखा जो हमें व्यवहारों को, ट्रांजैक्शन को इस प्रकार से बुक्स में लिखना सिखाती है, जिसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी व्यवसाय के लाभ हानि की गणना बहुत इजीली और अच्छे तरीके से, सटीक रूप से हम जो है वो लाभ हानि की गणना कर सके। इसको हम लेखा शास्त्र कहते हैं। ये अकाउंटेंसी एक मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स संकाय का। ठीक है, और अब हम इसकी एक विस्तृत परिभाषा अगर लेना चाहें कि बेसिकली लेखा शास्त्र की परिभाषा क्या है, तो इसके अंतर्गत आता है कि आर्थिक प्रकृति के व्यवहार। कि जो भी आर्थिक प्रकृति के व्यवहार होते हैं। अब बात आती है कि साहब ये आर्थिक प्रकृति के व्यवहार क्या होते हैं? तो जिनका उद्देश्य पैसे को जनरेट करना होता है, मुद्रा को जनरेट करना होता है, वो सब आर्थिक प्रकृति के व्यवहार कहलाते हैं। दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, जो भी हम काम करते हैं उनको व्यवहार कहते हैं। अब वो व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक हो गया और एक गैर आर्थिक होता है। तो मीन्स इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो आर्थिक प्रगति के व्यवहारों का मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यवहार जिनका उद्देश्य मुद्रा को जनरेट करना या लाभ कमाना होता है। ठीक है, वो आर्थिक प्रकृति के व्यवहार कहलाते हैं। जो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। गैर आर्थिक का मतलब हो गया जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर, या कह सकते हैं कि जिनका उद्देश्य मुद्रा को जनरेट करना न होकर समाज की किसी रूप में सहायता करना, किसी अन्य कार्य को करना, इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उनको गैर आर्थिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी को माल बेचा, ये एक आर्थिक व्यवहार, क्योंकि माल बेचने का हमारा जो उद्देश्य है वो मुद्रा को जनरेट करना या लाभ कमाना होता है। एक टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ाया तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य मुद्रा को जनरेट करना, वो भी आर्थिक व्यवहार हो गया। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को अगर पढ़ाती है तो उसका उद्देश्य वहां पे मुद्रा को जनरेट करना या लाभ कमाना नहीं हो करके अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना होता है। तो वो आर्थिक प्रकृति का व्यवहार नहीं है। तो लेखा शास्त्र में केवल कौन से व्यवहार आएंगे? आर्थिक प्रकृति के व्यवहार। तो जितने भी आर्थिक प्रकृति के व्यवहार हैं उनका पहले पहचान की जाएगी कि साहब ये आर्थिक व्यवहार है या नहीं है। पहचान करने के बाद में उनका वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब उसको अलग अलग प्रकार के खातों में बांटा जाएगा। पहले आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों की हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद उसको अलग अलग भागों में बांटा जाएगा और फिर उसका हम करेंगे प्रक्रियांकन। प्रक्रियांकन का मतलब होता है प्रोसेसिंग। जैसे किसी भी डेटा की हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, इस तरीके से सबसे पहले हम आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों की पहले पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी
मीन्स उनको अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रक्रियाओं में रख करके, अलग अलग प्रोसेस में रख करके, और उसके बाद जैसे ही प्रक्रियांकन होगा तब लाभ या हानि जो है वो रिजल्ट के रूप में निकलेगा। क्या हुआ कि लेखाशास्त्र क्या है? लेखाशास्त्र का मतलब हो गया कि आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों की पहचान करना, वर्गीकरण करना, उनका प्रक्रियांकन करना और प्रक्रियांकन करके लाभ हानि की गणना करना। केवल यहां तक सीमित नहीं है। अगर सामान्य अर्थों में इस सब्जेक्ट की आपको जानकारी नहीं होती है तब हमारा जो मतलब निकल करके आता है, हम ये सोचते हैं कि अकाउंटेंसी का मतलब केवल लाभ हानि की गणना करना है, जबकि अकाउंटेंसी जो है वो लाभ हानि की गणना करने के बाद भी जारी रहता है। इसके बाद एक लास्ट काम क्या रहता है हमारा कि विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाना। कि अब देखिए दोबारा एकदम क्लियर कर देता हूं इसको कि अकाउंटेंसी क्या है। जैसे नाम से बताया मैंने, दो शब्दों से मिलकर बना लेखा और शास्त्र। लेखा मतलब लिखना, शास्त्र मतलब ज्ञान की शाखा। ठीक है, अब ज्ञान की एक ऐसी शाखा जो हमको लिखना सिखाती है। अब लिखना सिखाती है मतलब लिखना तो हमको पहले भी आता है, लेकिन उस रूप में लिखने से मतलब इसका नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी आर्थिक प्रकृति के व्यवहार है उनको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि हम किसी व्यवसाय के लाभ हानि की आसानी से गणना कर सके। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन करके आती है कि लेखाशास्त्र से आर्थिक प्रकृति के व्यवहारों की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना एवं प्रक्रियांकन करके लाभ हानि की सूचना निकालना और उस सूचना को विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाना। अब आपका सवाल ये रहेगा कि साहब ये विभिन्न पक्षकार का मतलब क्या है? विभिन्न पक्षकारों से इसका मतलब ये हो गया कि व्यवसाय से दो प्रकार के पक्षकार संबंधित रहते हैं, मतलब दो पार्टीज होती है, एक आंतरिक पक्षकार और एक बाहरी पक्षकार। उन सबको अलग अलग प्रकार की सूचनाओं की जानकारी चाहिए होती है और वो सूचनाएं सारी हमारे इस सब्जेक्ट से, अकाउंटेंसी से निकल करके आती है। जैसे हम ये पता करना चाहते हैं कि दो बिजनेस है हमारे सामने, ए और बी। अब इस ए और बी बिजनेस में से हमको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मान लीजिए आपके पास में कुछ पैसे हैं, उसको आप जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं पे मार्केट में लगाना चाहते हैं। अब आपको ए में लगाना चाहिए या बी में लगाना चाहिए? ऐसी सभी सूचनाएं जो है वो लेखा शास्त्र की सहायता से लाभ हानि के रूप में आप लोगों तक पहुंचती है। इसमें विभिन्न पक्षकारों में क्या आ गया? विभिन्न पक्षकारों में दो पक्षकार हो गए, आंतरिक पक्षकार और बाहरी पक्षकार। आंतरिक पक्षकार का मतलब व्यवसाय का मालिक, व्यवसाय के कर्मचारी, उनको समय समय पर लाभ हानि की जो है वो सूचना होनी चाहिए, पता लगनी चाहिए। बाहरी पक्षकारों में कौन आ गया? इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाले। इसके अलावा सरकार है, बैंक है, ये विभिन्न पक्षकार हैं। इनको समय समय पर व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं चाहिए होती है और इस रूप में चाहिए होती है कि उनके आधार पर ये डिसीजन ले सके। ये सारा काम लेखा शास्त्र के माध्यम से ही संभव है। तो कुल मिला के अगर इस सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करना चाहें तो ये सब्जेक्ट हमको क्या देता है या क्या सिखाएगा? तो ये सब्जेक्ट हमको सिखाएगा कि हम किसी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उस कैलकुलेट किए हुए प्रॉफिट लॉस की जो सूचना है उसको अलग अलग लोगों तक किस रूप में पहुंचाना है ताकि उनके आधार पर ये सभी लोग डिसीजन ले सकें। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप उसी रूप में समझे कि ये क्या देगा हमको? ये हमको सिखाएगा कि कैसे हम विभिन्न प्रकार के जो बिजनेस हैं उन बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं।